मुझे पता था कि आप दूसरे पार्ट का दूसरे वीडियो का वेट जरूर कर रहे थे और आज आपके लिए पुनः एक बार दूसरा पार्ट जो है डीग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे आपके नए जिलों से संबंधित मैंने 1 तारीख को नए साल के अवसर पर पहला वीडियो अपलोड किया था और कंटिन्यू जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके लिए नए जिलों से संबंधित वीडियोज़ के जो MCQ प्रश्न हैं जो आगामी 2025 के अंदर हर 5वें दिन जो एग्ज़ाम होने वाले उन सभी के लिए वैल्यूबल है, जहां राजस्थान जी के पूछा जाएगा और हो सकता है 1-2-3-4 महीने के अंदर ना आए, लेकिन आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ज़रूर पूछे जाएंगे। चाहे वो हालांकि वो लेवल एकदम इजी रहेगा, आपको आता होगा, लेकिन फिर भी आपका काम पढ़ना है साथियों। तो नए जिलों के संबंध में प्रश्नों पर मैं यहाँ तक करवा चुका था। पहला जिला जिसका नाम डीग था, जितने भी जिले बने हैं उनके संबंध में मैं पुनः आपके लिए जो है चीज़ों को अपडेट करते हुए लेकर आता रहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करेंगे, और जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे, और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर जो है वो दोस्तों सेव कर लिया जाएगा 63 771 75 006। वीडियो को प्रत्येक ग्रुप के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और आपका कमेंट तो एक होना ही चाहिए। आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा, डीग जिले में डीग महोत्सव मनाया जाता है। इजी प्रश्न है, सभी को आता है, लेकिन इसकी डेट आपसे पूछ ली है दोस्तों। क्या पूछी है? आपको डेट पूछी है कि डीग महोत्सव मनाया कब जाता है, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है ना आपके डीग महोत्सव मनाया जाता है। यानी मैं कहूँ कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा डीग जिले के अंदर डीग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आइए साथियों, अगला प्रश्न आप डीग या डीग के आसपास से है, जरूर कमेंट्स करेंगे। और मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था कि डीग का प्राचीन नाम क्या है, तो दीर्घावती है। डीग का प्राचीन नाम क्या है आपसे पूछ ले तो दीर्घावती है। आइए, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कुम्हेर के अंदर है। कुम्हेर जो है वर्तमान राजस्थान के अंदर, आपको बता दूं डीग जिले के अंदर है। एक चीज आप ध्यान देना, डीग जिला है और डग झालावाड़ के अंदर है, जहां मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र भी आ जाता है। डीग भरतपुर से अलग जिला है, डग झालावाड़ में है। डग और कुम्हेर के अंदर क्या है? मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है। एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया गया प्रश्न है कि वल्लभनगर उदयपुर में केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र स्थित है, याद रखिएगा। मुर्रा भैंस का पूछे, सर्वाधिक दूध देने वाली जो भैंस आ जाती है, और इसमें जयपुर, अलवर, डीग, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भरतपुर, इन जिलों के अंदर हमें ये मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद डीग जिला राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसके अंदर आपको 3rd B की यहाँ पर बात कर ली जाती है। आइए, राजस्थान की प्रथम कैशलेस पंचायत कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है, राहर। ठीक है, राजस्थान की प्रथम कैशलेस पंचायत कौन सी है? राहर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीकरी बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? रूपारेल नदी पर बना है। सीकरी बांध डीग जिले के रूपारेल नदी पर बनाया गया। इसी बांध से ही मोती झील को क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। मोती झील याद रखना आप। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। लसवारी व वराह नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लसवारी और वराह नदी की बात करते हैं तो इसी रूपारेल नदी का ही नाम आ जाता है। ध्यान रहे, रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी तहसील के टोडी गांव की पूर्वी ढाल पर स्थित उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। उदयनाथ की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? रूपारेल नदी का होता है। इस रूपारेल नदी को ही लसवारी या वराह नदी के नाम से भी जाना जाता है। पिन करने वाले पॉइंट आपके सामने आ जाते हैं। आइए, अगला प्रश्न। होली के अवसर पर किया जाने वाला हुरंगा लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हुरंगा लोक नृत्य जब भी पूछे तो डीग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीग यहाँ से करेक्ट आंसर होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुम्हेर दुर्ग, ये वैसे कोई ज़्यादा मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे बदन सिंह यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद डीग का युद्ध, ये भी कोई ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन 1804 याद रखिएगा। डीग का युद्ध 1804 भरतपुर के राजा रणजीत सिंह फ्रेजर और मराठा शासक यशवंतराव होलकर के मध्य इसी युद्ध में यशवंतराव होलकर की विजय हो गई थी, ये ध्यान रखना आपको है।
अब ये प्रश्न अच्छा है दोस्तों, इसको आप ध्यान देना। गोकुल चंद्र का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कामा के अंदर है। कामा कहाँ पर पड़ता है? डीग में पड़ता है। पहले कहाँ था? भरतपुर में था। तो गोकुल चंद्र का मंदिर आपसे पूछे तो भरतपुर के अंदर आ जाता है। आइए, चरकुला नृत्य का प्रचलन है। चरकुला की जब भी बात करते हैं दोस्तों, डीग से संबंधित आ जाता है। डीग और भरतपुर का यहाँ पर प्रसिद्ध माना जाता है। चरकुला नृत्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात और है कि इस नृत्य को कला ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त है। पूर्वी राजस्थान में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांवों में स्त्री और पुरुष वेश धारण कर सर पर मिट्टी के 7 गड़े व ऊपर जलाता हुआ दीपक रखते हैं। अनवरत रूप से चरकुला नृत्य करते हैं। गांव के सभी पुरुष नगाड़ों, ढप, ढोल वादन के साथ रसिया जो है गायन किया जाता है। वैसे तो बम रसिया नृत्य आपको पता ही है, भरतपुर जिले का यानी मेवात प्रदेश का प्रसिद्ध है। चलिए, उसके बाद राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन कहाँ से शुरू होता है? भूरे लाल के द्वारा शुरू किया जाता है। भूरे लाल का संबंध डीग जिले से ही आ जाता है। नौटंकी की हाथरास कला राजस्थान की लोकप्रिय है। नौटंकी का जन्म उत्तर प्रदेश को माना जाता है। नौटंकी राजस्थान के करौली, भरतपुर, डीग, धौलपुर, अलवर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर आदि जिलों में होती है। नौटंकी के संबंध में ये स्मार्ट फैक्ट आपके सामने है, लेकिन नौटंकी का संबंध राजस्थान के डीग जिले में भूरे लाल से आ जाता है। आइए साथियों, नूरजहां झूला कहाँ स्थित है? डीग जिले में आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजस्थान की किस स्थान की रामलीला प्रसिद्ध है? दोस्तों, जुरहरा याद रखिएगा। जुरहरा वहाँ की रामलीला प्रसिद्ध है, ध्यान देना। जुरहरा की रामलीला पंडित शोराम ने लिखी नहीं। लावणियाँ बड़ी लोकप्रिय है। पूरा गांव रामलीला की पावन स्थली है, याद रखिएगा। यह भी ध्यान रखने, देखो, कोटा में पाटुंदा की रामलीला, बिशाऊ की मूक रामलीला और मांगरोल की ढाई कड़ी की रामलीला, अटरू की धनुष लीला रामलीला जो है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद यहाँ आपको देखना है, वैसे आपसे पूछे कि रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? जुरहरा, डीग जिले की। उसके बाद पश्चिमी यमुना लिंक, अच्छा प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है। पश्चिमी यमुना लिंक गुड़गांव राजस्थान के किस स्थान पर प्रवेश करती है? दोस्तों, जुरहरा में ही प्रवेश करती है। पश्चिमी यमुना लिंक नहर राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में लंबाई आपके 53 किलोमीटर है। इस जिले में यानी डीग के अंदर सिंचाई परियोजना होती है। चलिए, उसके बाद डीग गोलीकांड का समय मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो शिवचरण माथुर है। डीग गोलीकांड 23 फरवरी 1985 को हुआ। इस कांड में के कारण राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शिवचरण माथुर थे, उन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। राजस्थान में रसिया दंगल आपसे पूछ ले कोई, डीग जिले की प्रसिद्ध है। रसिया दंगल के बारे में आपके सामने ये फैक्ट रहेंगे। रसिया ब्रज की प्राचीन गायिका कला थी। होली के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न प्रेम लीलाओं का संगीतमय वर्णन किए जाने की परंपरा रही है। इसी संगीत परंपरा का प्रतीक रसिया गायन है। रसिया राधा और श्री कृष्ण जी के नायक नायिका रूपी की, ये सारी बातें आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ग्राम के चौपाल पर देखो, लोकवाद्य बम, ढोल, ढप, झांझ बजाते समय रसिया जो है वो गाते हैं, ठीक है।